Hello India, welcome to Indian AI production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें डीप लर्निंग प्रोजेक्ट सीरीज में आज हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं आज हम कौन से एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एंड टू एंड प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। तो आज हम बिल्ड करेंगे फर्स्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट। आज हम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कोई इमेज लेगा, जैसे कि वो बैग लेगा, शर्ट लेगा, ट्राउजर लेगा, पैंट लेगा, टी शर्ट लेगा, और उसके बाद उसके ऊपर वो ट्रेन हो जाएगा। और बाद में आप कोई भी उसको शर्ट देते हो, टी शर्ट देते हो, ट्राउजर देते हो, बैग देते हो, तो वो उस इमेज को क्लासिफाई कर पाएगा कि आपने जो इमेज दी है वो शर्ट है, टी शर्ट है, पैंट है, शूज है, एंकल बूट है। तो इस तरीके से हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के प्रोजेक्ट में हम एंड टू एंड क्या करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम आज के इस प्रोजेक्ट का हम एजेंडा देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज गूगल कोलैब। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, कौन सी लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट हम डेटा को लोड करेंगे, हम कहाँ से डेटा को लेंगे। उसके बाद हम जो भी हमारे पास डेटा सेट है उससे हम इमेज को शो करेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा है उसके हम किस तरीके से डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, फीचर स्केलिंग। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करना एकदम सिंपल है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी स्टेप है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो सिंपल स्टेप्स है उसका इस्तेमाल करके कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए सिखाऊंगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो नेटवर्क बनाया है, जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हमने बनाया है उसको हम ट्रेन करेंगे, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे। मतलब जो हमारा मॉडल हमने ट्रेन किया, टेस्ट किया, उसके बाद उसकी हमें एक्यूरेसी चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकालते हैं। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने मॉडल को ट्रेन किया लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपका मॉडल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम मॉडल को सेव करेंगे। आपने मॉडल को सेव नहीं किया मतलब कुछ नहीं किया। बिल्कुल, आपने मॉडल को ट्रेन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको सेव नहीं किया तो आप उसको डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, और डिप्लॉय नहीं कर पाओगे तो आपका प्रोजेक्ट कोई काम का भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम उसको किस तरीके से सेव करते हैं ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसको हम कितने डिफरेंट तरीके से कॉम्प्लेक्स कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हम ट्रेन कर सकते हैं, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट को आपको एक्सेस करना है तो आपको सारे ट्यूटोरियल एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। क्या बता रहा हूं मैं आपको, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या कोई भी डीप लर्निंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट चीज है पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना जरूरी है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि डीप लर्निंग प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम लगता है। हमें एक दिन भी लगता है, 2 दिन भी लगते हैं, 1 महीना भी लग सकता है सिंगल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए। इसीलिए हमें पेशेंस देना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से डीप लर्निंग में भी हमारा जो सब्र है उसका फल हमें मीठा मिलता है, मतलब हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलती है। ओके, तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास अच्छी खासी पावरफुल सिस्टम होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, आपके पास पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम होना जरूरी है। आपके पास अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड होना जरूरी है। आपके पास अच्छी खासी रैम होनी जरूरी है। आपके पास अच्छा खासा प्रोसेसर होना जरूरी है। आपके पास मान लो i3 प्रोसेसर है, उसके बाद 4 GB रैम है और सिंपल सा 1 या 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है, उसके ऊपर आप डीप लर्निंग प्रोजेक्ट करना चाहोगे, हो सकता है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, लेकिन आपको बहुत सारा टाइम लगेगा और उससे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और उसके बाद आपका डीप लर्निंग में जो इंटरेस्ट है वो खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास अच्छी खासी सिस्टम होना जरूरी है। आपके पास लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होगी, इसका मतलब ये होगा कि आप अकेला पर्सन एक पहाड़ से सुरंग निकाल रहा है। जैसे कि आपने मूवी देखी है दशरथ मांझी, राइट? तो उस मूवी में आपको पता है कि एक बंदे को एक पहाड़ से रास्ता खोदने के लिए कितना टाइम लगा। तो आई होप आप इतना टाइम नहीं लगाना चाहोगे, इसीलिए आपके पास अच्छी खासी सिस्टम होना जरूरी है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो पहले ही फुर्सत में निकल जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आपको रुकना है। आपको मैंने पहले बता दिया कि आपके पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए पेशेंस। आपके पास पेशेंस है तो आप दूसरा पॉइंट आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अच्छी खासी सिस्टम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास अच्छी खासी सिस्टम होना ही है। आपके पास दूसरा रास्ता है गूगल बाबा, राइट? आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन है, कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपको क्या करना है, गूगल बाबा का इस्तेमाल करना है।
गूगल बाबा के पास एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है गूगल कोलैब। इस कोलैब का इस्तेमाल करके आप आराम से डीप न्यूरल नेटवर्क प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो और यहाँ पे गूगल कोलैब का इस्तेमाल करके आपको जीपीयू भी मिलता है, टीपीयू भी मिलता है, मतलब ऑनलाइन एक जुपिटर नोटबुक मिल जाता है। आई होप आपका ये प्रॉब्लम गूगल कोलैब सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पे आपको चिंता नहीं करना कि आप सोचोगे कि यार हमारे पास अच्छी पावरफुल सिस्टम नहीं है तो हम डीप लर्निंग प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आपके पास पेशेंस है, आप सेकंड पॉइंट आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक ट्यूटोरियल में बताता जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आप सही तरीके से कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो और इस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट कर लिया मतलब आने वाले कोई भी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर आराम से आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। ज्ञान तो मैंने आपको बहुत दे दिया, लेकिन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का इस तरीके से आर्किटेक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखोगे यार डब्बे डब्बे मतलब क्या है। बिल्कुल, यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने से पहले कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का ओवरऑल स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको इंट्यूशन बताऊंगा, हालांकि इंट्यूशन मतलब पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है मैथमेटिकली ये आपको समझ में आता होगा। तो इसको आपको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से समझ पाओगे। और आपको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है ये भी पता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इसका काम क्या होता है। इसका काम इमेज रिकॉग्निशन के लिए होता है। मतलब जैसे कि आप एप्पल समझते हो, मैंगो समझते हो, फैन समझते हो, टीवी समझते हो। ये क्यों समझते हो? क्योंकि आपने ढेर सारी इसकी पहले इमेजेस ली है विथ लेबल के साथ। जैसे कि आपके माँ और पिता ने बता दिया होगा कि भाई ये डॉग है, ये कैट है, ये ग्लास है, ये वाटर है, ये वेजिटेबल्स है। तो आपके पिता ने आपको वो चीज दिखाई और उससे क्या हुआ, आपकी आंखों ने क्या कर लिया, उसका पिक्चर ले लिया। जैसे कैमरा रहता है तो कैमरा क्या करता है, पिक्चर्स लेता है, उसी तरीके से हमारे आंखें भी पिक्चर्स लेती है। तो आपकी आंखें ने पिक्चर्स ले ली। पिक्चर्स लेने के बाद आपके साथ एक लेबल था। आपके पिता ने बोला कि भाई ये डॉग है, ये कुत्ता है, ये गधा है, ये घोड़ा है। तो आपके पास लेबल मिल गया और आपको फोटो मिल गया, राइट। उसके बाद वो फोटो आपने आपके दिमाग को दे दिया, आपके दिमाग ने उसके ऊपर प्रोसेस कर लिया। अब क्या होता है कि डेली आप क्या करते हो, ढेर सारी इमेजेस देते हो और इसके साथ आपके पास लेबल भी आता है, राइट। तो आपका ब्रेन उसके ऊपर बैकएंड में कंटिन्यूअसली प्रोसेस करता रहता है, प्रोसेस करता रहता है और ट्रेन होता रहता है। उसके बाद उसी तरीके का कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आता है तो आपका आंखें मतलब आपका कैमरा उसको कैप्चर करता है। उसके बाद आपका ब्रेन उसके ऊपर प्रोसेस करता है और बोलता है भाई ये कुत्ता है, डॉग है, बिल्ली है। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे दिमाग में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का काम करेंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक कॉन्सेप्ट रहेगा और जो मैंने आपको ब्रेन में बताया वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। हालांकि वहां पे भी हम न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे ब्रेन में और यहाँ पे भी हम न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको जनरल आइडिया आ चुका है कि भाई कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेनली। ओके, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि यार कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क रियल में किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक इमेज दी थी, मतलब ये इनपुट, राइट। अब ये इनपुट लेने के बाद इस इनपुट के ऊपर हम क्या करते हैं, कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म करते मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक सिंगल इमेज है, राइट। इस सिंगल इमेज का इस्तेमाल करके हम ढेर सारे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। मान लो मुझे इसकी 32 इमेजेस क्रिएट करने हैं, 64 इमेजेस क्रिएट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे जो हमारे पास इमेज है वो इमेज मतलब एक मैट्रिक्स में है, रोज एंड कॉलम्स में उसका डेटा सेट है नंबर्स के फॉर्मेट में। उसके बाद उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते एक सिंगल फिल्टर से, राइट। उससे क्या मिलेगा, एक हमें फिल्टर इमेज मिलेंगी, उसको बोलते हैं फीचर मैप। उसके बाद हम दूसरा फिल्टर अप्लाई करेंगे हमारे मेन इमेज के ऊपर तो हमें दूसरी इमेज मिलेंगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल इमेज को क्रिएट करेंगे, उसको बोलेंगे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। ओके, अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल चुकी है। अब डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलने के बाद हमारे पास उस इमेजेस की साइज बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हर एक इमेज की जो साइज है उसको हम कॉम्प्रेस करना चाहते हैं। तो कॉम्प्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पुलिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैक्स पुलिंग, एवरेज पुलिंग, डिफरेंट डिफरेंट पुलिंग की टेक्निक्स है। उसको बोलते हैं हम सब सैम्पलिंग। मतलब जो हमारे पास इमेज है उस इमेज को हम छोटा करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं पुलिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से उस इमेज के ऊपर हम मल्टीपल फीचर्स अप्लाई करते हैं। मतलब एक इमेज में से हम ढेर सारे इमेजेस क्रिएट करते हैं तो इसको बोलेंगे कन्वोल्यूशन स्टेप। उसके बाद फिर से उसको हम पुलिंग का इस्तेमाल करके जो हमारे पास इमेज है उसको हम और छोटी बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कन्वोल्यूशनल लेयर्स और पुलिंग लेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप सिंगल कन्वोल्यूशन लेयर और सिंगल पुलिंग लेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि इस डायग्राम में हमने
टू कन्वोल्यूशन लेयर्स लिए, जैसे कि ये है और ये दूसरी है, उसके बाद ये पुलिंग लेयर है और ये पुलिंग लेयर है। ओके, तो अब हमारे पास लास्ट में यहाँ पे देख सकते हो पुलिंग लेयर, मतलब हमारे पास ढेर सारी इमेजेस अभी मिल चुकी है, राइट। एक इमेज का इस्तेमाल करके हमने ढेर सारी इमेजेस क्रिएट कर लिए विथ डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स। जैसे कि आप कोई इमेज लेते हो और मोबाइल में आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर लगाते हो, उसी तरीके से हमारे पास फिल्टर्स है, राइट। अब हमारे पास इमेज है, उस इमेजेस में ढेर सारे रोज है, ढेर सारे कॉलम्स है। अब हम क्या करते हैं, वो ढेर सारे रोज और कॉलम्स को सिंगल रो में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सिंगल वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। और सिंगल वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद अब हम न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को ट्रेन करते हैं। और ट्रेन करने के बाद हम क्या करते हैं, मान लो उसी तरीके से कोई नया ऑब्जेक्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद हम कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद पुलिंग अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलेंगे विथ डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स के साथ, उसको हम सिंगल रो में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क को देंगे, उसके बाद हमारा न्यूरल नेटवर्क उसको प्रेडिक्ट करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो इस तरीके से कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। आपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में सबसे पहले पढ़ लिया होगा, तो आपके दिमाग में पूरा घुस गया होगा। नहीं गया कोई बात नहीं, मैं आपको आगे और डीप में बताने जा रहा हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं जस्ट कंसीडर कर रहा हूँ कि जो हमने एक इमेज ली, उस इमेज को हमने डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ तक हमारे स्टेप हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको और पूरा डिटेल में समझाता हूँ न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कन्वोल्यूशन तो अप्लाई कर लिया है, राइट। और कन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक फ्लैटन अरे मिल चुका है, मतलब जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के फिल्टर्स थे उसको हमने सिंगल रो में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है यही समझ में नहीं आ रहा है, आई कार्ड में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर जाना है। वहां पे मैंने आपको फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से ट्रेन करते हैं उसको पूरा डिटेल में समझाया है। वो एक प्रोजेक्ट ही है, तो उसको आप देखो, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। और आपको समझ में आ गया कि न्यूरल नेटवर्क क्या है और आपको पता है, तो इस वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करो। और नहीं आता है कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू करो, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा, हमारे पास जो फ्लैटन अरे, मतलब अभी यहाँ पे देख सकते हो सकता है कि हमारे पास 2000 3000 10,000 हमारे पास इनपुट्स रहेंगे, क्योंकि हमने मल्टीपल फीचर्स को एक ही वेक्टर में फ्लैटन कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल्स या मिलियंस ऑफ इनपुट्स रहेंगे। उस मिलियंस ऑफ इनपुट्स का इस्तेमाल करके, या समझ लो कि हमारे पास 1 लाख इनपुट्स है अभी। ओके, उस 1 लाख इनपुट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनपुट लेयर को वो इंफॉर्मेशन दे देंगे और हमारा फर्स्ट इनपुट लेयर उसके ऊपर ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद हम हिडन लेयर लेंगे, उसके बाद सेकंड हिडन लेयर लेंगे, और इस तरीके से हम जितना चाहे उतनी हिडन लेयर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारा न्यूरल नेटवर्क हम ट्रेन करेंगे। और उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, हम आउटपुट लेयर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आपको आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स लेने, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा सेट है फैशन एमनिस डेटा सेट। मतलब हमारे पास क्या है, टोटल 10 क्लासेस है। 10 क्लासेस में क्या है, शर्ट है, पैंट है, टी शर्ट है, शूज है, एंकल बूट है। तो हमारे पास ये टोटल फैशन की 10 क्लासेस है। तो इस 10 क्लासेस को हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। और हमारे पास जब हम कोई एक इमेज देंगे, जैसे कि हमने शूज दे दिया, तो हमारे पास ये लास्ट 10 न्यूरॉन्स लेंगे। क्या रहेंगे, लास्ट हमारे पास 10 न्यूरॉन्स लेंगे जो आउटपुट लेयर्स में रहेंगे। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट न्यूरॉन से ये टी शर्ट को आइडेंटिफाई करता है, सेकंड टॉप को आइडेंटिफाई करता है, थर्ड शूज को आइडेंटिफाई करता है, फिफ्थ हमारा ट्राउजर्स को आइडेंटिफाई करता है। वैसे हमारे टोटल 10 क्लासेस के ऊपर 10 हमारे पास न्यूरॉन्स है, वो हर एक क्लासेस को आइडेंटिफाई करता है, मतलब प्रेडिक्ट करता है। तो हमारा यहाँ से जो भी न्यूरॉन्स हमें अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी देगा, तो हम क्या समझ लेंगे कि जो हमने इमेज दी वो पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर काम करेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, राइट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है। हम क्या करेंगे, जस्ट एक इमेज देंगे और उसके बाद उसको हम क्लासीफाई करेंगे कि भाई आपने जो इमेज दी है वो क्या है, वो शर्ट है, पैंट है या टी शर्ट है। इस तरीके से हमारे पास जितने भी 10 क्लासेस है उसमें से कोई भी क्लास को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब क्लासीफाई करेगा। यहाँ पे मैं यही समझ रहा हूँ कि आपको हमारे जो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर समझ में आ चुका होगा। चलो यहाँ पे मैं अभी एक इंटरेस्टिंग साइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, वहां पे आपको कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह एक बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ पर आप आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे इमेज कर्नल है और यहाँ पे वेबसाइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो जैसे कि आप नीचे आते हो, यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में हमारे पास इमेज है, तो ये ब्लर इमेज है। और इसका आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम छोटी इमेज है। ये छोटी इमेज मतलब इसका जो रिजोल्यूशन बहुत ही छोटा है, राइट। ये जो इमेज रहती है वो इमेज हमारे पास नंबर्स के फॉर्मेट में रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास इमेजेस है वो नंबर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। और ये जो इमेज है इसमें 0 का मतलब होता है कि वो ब्लैक पिक्सल है और 255 का मतलब होता है कि वो व्हाइट पिक्सल है। तो जैसे कि हम
255 से नीचे आते रहेंगे तो हमारा जो ग्रे है वो ग्रे की जो स्केल है वो बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी और 0 तक हम पहुंच जाएंगे तो हमारा जो पिक्सल है वो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे पिक्सल की इंटेंसिटी है। लेफ्ट साइड में आप देखो तो ये मैट्रिक्स है रोज एंड कॉलम्स में। यहाँ पे आप रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो ये रेड बॉक्स नंबर को शो करता है और इसको इमेज में आप यहाँ पे इस तरीके से ग्रे स्केल में पिक्सल में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देके इस इमेज को देखना है, क्योंकि जो मैट्रिक्स है उसका जो रिजोल्यूशन है बहुत छोटा है, तो आपको दिखने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि यार हमारे पास इमेज इस तरीके से दिखाई देती है, लेकिन उसका जो बैकएंड में जो डेटा स्टोर होता है वो नंबर्स के फॉर्मेट में रहता है, रोज एंड कॉलम्स में, मतलब मैट्रिक्स में। ओके, तो आप यही समझ लो कि हमारे पास जो इमेज है वो इस मैट्रिक्स में है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है, मतलब हमारे पास एक फिल्टर्स रहता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 रो का, राइट। अब ये मैट्रिक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिखाई दे रही है। ये जो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई दे रही है वो वैल्यू डिपेंड करता है कि आपका जो फिल्टर वो किस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, मतलब ये शार्पन है। उसके बाद आप उसको ब्लर करना चाहते हो तो ये ब्लर की वैल्यू है। उसके बाद आप आइडेंटिटी करना चाहते हो तो उसकी वैल्यू ये है। उसके बाद आप राइट सोबेल करना चाहते हो तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। तो जैसे कि हमारे पास अब ये इमेज है, राइट, ये नंबर के फॉर्मेट में इमेज है, इसको हमें ब्लर करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्लर फीचर से। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो फिल्टर है वो फिल्टर है 3x3 का। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इमेज है, राइट। इस इमेज को हम क्या करेंगे, जो हमारा 3x3 मैट्रिक्स है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको रेड कलर में 3x3 मैट्रिक्स में जो हमारे पास पिक्सल है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली उसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप एक्चुअली उसकी वैल्यू देख सकते हो और उस हर एक पिक्सल को हमने उस वैल्यू को हमने फिल्टर से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक सिंगल पिक्सल मिलता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा मैथमेटिकल कन्वोल्यूशन काम करता है। आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप समझ जाओगे। उसके बाद आप उसको शार्प करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे फिल्टर शार्प लेना है। जैसे कि शार्प लिया तो देखो हमारी इमेज किस तरीके से शार्प आ चुकी है। उसके बाद उसको आउटलाइन करना चाहते हो तो देखो आउटलाइन लेने के बाद देखो तो हमारा जो फिल्टर हमने अप्लाई किया तो हमारा फीचर मैप किस तरीके से मिल चुका है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम ढेर सारी इमेजेस क्रिएट करते हैं सिंगल इमेज का इस्तेमाल करके, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप और थोड़ा नीचे आते हो तो देख सकते हो हमारे पास एक इमेज है, उसकी आउटलाइन हमने फिल्टर लिया तो इस तरीके से इमेज दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पे हमने लेफ्ट सोबे लिया तो इस तरीके से इमेज दिखाई देती है। ब्लर लिया तो इस तरीके से इमेज दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं सिंगल इमेजेस के ऊपर। तो उससे हम ढेर सारी इमेजेस क्रिएट करते हैं और ढेर सारी इमेजेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्स पुलिंग का इस्तेमाल करते हैं या एवरेज पुलिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर से हम कन्वोल्यूशन स्टेप को फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर से हम मैक्स पुलिंग का इस्तेमाल करते हैं या एवरेज पुलिंग का इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है उसको हम सिंगल रो में कन्वर्ट करते हैं और नेक्स्ट हम न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको और दूसरी एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखो तो ये वेबसाइट इस तरीके से आपको दिखाई दे देंगी, राइट। इस वेबसाइट के लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बॉक्स मिलेगा। इसमें आपको जस्ट राइट करना है। आपको 0 से लेकर 9th डिजिट में से कोई भी आप डिजिट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया ये हमने नंबर्स के ऊपर ट्रेन किया, राइट। तो यहाँ पे कोई भी आप नंबर डालोगे तो ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क उसको प्रेडिक्ट कर पाएगा कि आपने 6 डाला है, 7 डाला है, 0 डाला है, 9 डाला है और उसी के साथ वो किस तरीके से बैकएंड में काम करता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो चलो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 7, राइट। यहाँ पे मैंने लिया 7। तो जैसे कि आप नीचे आते हो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट गेस्ट यहाँ पे उसने 7 लिया है, मतलब ये जो न्यूरल नेटवर्क है उसने समझ लिया कि भाई आपने जो ड्रॉ किया वो 7 है और उसके बाद सेकंड गेस है 3। तो हमें फर्स्ट गेस के ऊपर ही काम करना है। तो देख सकते हो हमारा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे आपको 3D में विजुअलाइज करके डेटा मिल जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे देखो तो ये हमारी इनपुट है, राइट। इनपुट हमारा ये 7 है, मतलब हमने एक सिंगल इमेज दे दी है। सिंगल इमेज देने के बाद इस इमेज का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करते हैं, मतलब फिल्टर्स का इस्तेमाल करके। तो देख सकते हो यहाँ पे सिंगल इमेज 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने टोटल 6 फिल्टर्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद इस फिल्टर को हमने कॉम्प्रेस करना है तो हमने यहाँ पे देख सकते हो मैक्स पुलिंग का इस्तेमाल किया है। पुलिंग का इस्तेमाल करने के बाद हमने क्या किया, और हमारे पास जो इमेजेस है उसको हमने और मल्टीपल इमेजेस में कन्वर्ट कर लिया, मतलब फिल्टर्स हमने लिए डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स को हमने और कॉम्प्रेस किया पुलिंग का इस्तेमाल करके, देख सकते हो यहाँ पे से इस लेयर को। और उसके बाद हमने नेक्स्ट लेयर हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स है उसको हमने सिंगल रो में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया और न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के बाद देख सकते हो हमारे पास आउटपुट लेयर में टोटल 10 न्यूरॉन्स है और 10 न्यूरॉन्स में से यहाँ पे दोस्तों हमारा जो 8 नंबर का जो न्यूरॉन्स है उसने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई आपने जो इनपुट दिया है वो 7 डिजिट्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप थोड़ा आपका टाइम देके समझ सकते हो कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस के ऊपर हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे
और उसके बाद हम इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पे 7 दिया है तो हम यहाँ पे शूज़ देंगे, शर्ट देंगे, पैंट देंगे और हमारा न्यूरल नेटवर्क इसी तरीके से काम करेगा और हमें इसी तरीके से वो प्रेडिक्ट करके दे देगा, राइट? तो चलो इस ट्यूटोरियल से आपको समझ में आ गया कि भाई कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे जो हमने 2 वेबसाइट का इस्तेमाल करके मैंने आपको बताया कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है और हमारे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर भी आपको समझ में आ चुका है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि आपके पास पावरफुल सिस्टम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कोलैब का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, उसका जीपीयू उसका टीपीयू किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये आपके पास अच्छी खासी पावरफुल सिस्टम है तो आप खुद की जुपिटर नोटबुक में आप क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस ट्यूटोरियल की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आप कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। उसको आपको क्या करना है, उसको बुकमार्क करना है ताकि आपको इस प्रोजेक्ट के सारे ट्यूटोरियल एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। जो भी यहाँ पे हमने पढ़ा है, जो भी आपको लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।